नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। तो डेली की तरह प्रीवियस ईयर आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को पता है, ये सभी एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर हम लोग करते हैं। जो भी 2015 से 2022 के बीच जो रेलवे का एग्जाम हुआ है वो सभी का प्रीवियस ईयर, क्योंकि सभी का वैकेंसी आ ही चुका है। बचा है ग्रुप डी इसका भी, और एनटीपीसी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। 10 से 20 हजार वैकेंसी भी हो चुका है भर के। ठीक है, और ये सभी का तो पता ही है, फॉर्म भी फिल हो चुका है और इसका हो रहा है। तो सभी का अलग अलग तैयारी करने से अच्छा है कि मैथ को हम एक ही बार अपना स्ट्रॉन्ग क्यों ना कर ले। तो इसीलिए आप लोग के लिए आरआरबी का हम प्रीवियस ईयर सभी एग्जाम्स का करवा रहे हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो जाके देख सकते हैं। सभी लेवल का क्वेश्चन है, वो चाहे कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन हो। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा हमारा। इसका भी आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और आप लोग को जो तरीका है वो भी बताएंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब 11, 16, 21, 25, 28 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेष 3 बचता है। 11 से भाग करें या 16 से भाग करें या 21 से भाग करें या 25 से या 28 से, ये सब में से किसी से भाग कर देते हैं तो बोल रहा है हर एक मामले में जो है शेष कितना बचता है, रिमाइंडर वो 3 ही बचता है। ऐसा कौन सा संख्या है, छोटी से छोटी संख्या, जो भी ऑप्शन में हम लोग को गिवन है उसमें। ठीक है, तो किस प्रकार से निकालेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। अगर देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर गो थ्रू ऑप्शन करना हो तब कैसे करेंगे तो देखिएगा। या फिर बेसिक इसका तरीका क्या है, पहले आप लोग को हम बेसिक पे थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं कि बता देते हैं किस प्रकार से आप लोग इसका बेसिक निकालिएगा। ऐसे हम लोग चलेंगे अपने ट्रिक पे। बेसिक आप लोग को निकालना क्या है, ये सभी का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, एलसीएम वह संख्या होगा जिसमें ये सभी से पूरा पूरी भाग लगेगा। एलसीएम जो आएगा कौन सा क्या होगा, वो एलसीएम जो भी माने 4 और 3 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, 12 आएगा। इसका मतलब इस 12 में जो है 4 से भी पूरा पूरी भाग लगेगा, 3 से भी पूरा पूरी भाग लगेगा। सेम उसी प्रकार से जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो जो भी संख्या आएगा, जो भी मानिए एक्स आ जाए, ठीक है एक्स आ गया, लेकिन बोल रहा है कि हमको 3 शेष बचाना है जब इस सभी से भाग देंगे। तो इसका एलसीएम शेष आया मतलब 11 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरी कट जाएगा। 16 से भाग देंगे फिर भी पूरा पूरी कटेगा। पूरा पूरी नहीं कटे इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमें 3 जोड़ना पड़ेगा। मतलब जो भी एलसीएम आएगा उसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। ये सभी का जो भी एलसीएम आ जाए, एलसीएम ओकरा में 3 जोड़ देंगे तो आंसर आके हो जाएगा तैयार। वही हमारा सबसे छोटी संख्या वही होगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के थ्रू कैसे करेंगे, किस प्रकार से बनेगा वो थ्रू ऑप्शन वो देखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया सबसे छोटी संख्या। अच्छा, इसी चारों में चारों जो ऑप्शन है इसी चारों में से कोई एक मेरा क्या होगा, छोटी संख्या होगा ना, कि जिसमें कि भाग देंगे तो प्रत्येक मामला में जो है शेष 3 बचेगा, चाहे किसी से भी भाग दे। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन के थ्रू भाग देके चेक करेंगे। तो आप लोग बोलिएगा क्या 11 से भाग देना आसान है, 16 से 21 से, सभी से भाग देके चेक करेंगे तो उतना जरूरी नहीं पड़ेगा। हम लोग सबसे पहले 16 है तो मतलब 2 से भाग देके चेक कर लेंगे। 11 का नियम पता है, 11 से भाग देके चेक कर लेंगे। उससे भी नहीं होगा तो एक देखिए 3 से लग रहा है, मतलब उस संख्या में भी 3 से भी भाग लगेगा। लेकिन अभी जो ऑप्शन होगा उसमें क्या होगा, शेष 3 जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि एलसीएम जो भी आएगा उसमें 3 जोड़ेंगे तब हमारा क्या होगा, आंसर निकलेगा। मतलब ये सभी में से अगर कोई भी आंसर होगा तो उसमें से 3 क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा। लेकिन हमको पूरा पूरी अगर भाग वाला संख्या निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 घटाना पड़ेगा सभी में, तब क्या होगा, पूरा पूरी भाग वाला संख्या निकल पाएगा। क्या तब क्या होगा, उसका एलसीएम वाला संख्या निकल पाएगा, तभी हम चेक कर पाएंगे। ठीक है, 3 घटाएंगे तभी तो संख्या निकलेगा जिसमें कि पूरा पूरी भाग लगेगा, क्योंकि अभी जो संख्या होगा उसमें 3 शेष बच रहा होगा, मतलब पूरा पूरी भाग नहीं लग रहा होगा। ठीक है, तो 3 अगर मानिए, और इतना घटाना भी जरूरी नहीं है, मने मन देखिए घटाते हैं। अगर मानिए 3 घटाएंगे तो 2 को 0 है, 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 97, 7 आएगा, इकाई अंक पे आएगा ना। मानिए 400 है, 400 में 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 397 आएगा। तो पहले ही दिख रहा है कि अगर हम 16 से भाग लगेगा इस संख्या में 3 घटाने के बाद, 3 तो सभी से भाग लगना चाहिए घटाने के बाद। तो यहाँ दिख रहा है कि लास्ट में 7 आएगा। लास्ट में 7 का मतलब है कि उस संख्या में 2 से भाग नहीं लगेगा। जब 2 से नहीं लगेगा तो 16 से भी नहीं लगेगा, इसको तो यहीं पे कट कर देंगे। इसमें भी डबल 0 है, इसमें भी 3 घटाएंगे तो क्या जाएगा, 3 घटा देंगे मानिए इसमें भी वही आएगा, लास्ट में 7 ही आएगा। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। घटाने के बाद है कि पूरा 3 जब घटा देंगे, क्या कि 3 जुड़ा हुआ आंसर होगा। जब 3 घटा देंगे तो पूरा पूरी कट जाना चाहिए यहाँ पे, लेकिन कट ही नहीं रहा है, तो नहीं कटेगा तो उसको खत्म कर दिए। जब एकरा में 3 घटाएंगे आ जाएगा 92, 5, 97, 94 आ जाएगा ना। 3 घटाएंगे, 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, 3 घटाने के बाद जो हो जाएगा वो, अब यार 3 घटाने के बाद जो हो जाएगा वो हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, जब 3 घटा देंगे तब इसको हम थोड़ा सा छोटा, हाँ चलिए
उसी प्रकार से इसमें अगर 3 घटाएंगे तब कितना आ जाएगा, तो यहाँ देखिए 92,400 इतना आ जाएगा। तो अब किसमें हमारा भाग लगेगा वो चेक कर लेते हैं। अब देखिए इसमें 25 से भी बोल रहा है ना, एक 25 भी संख्या है और लास्ट में अगर 4 हो तो कभी भी 25 से भाग नहीं लगता है। 25 से भाग लगने के लिए हमेशा लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या फिर डबल 0 होना चाहिए या फिर 50 होना चाहिए। तो ये भी गलत हो गया, तो बचा एक ही ऑप्शन, ये ऑप्शन। अब चेक कर लीजिए 11 से भी, तो 11 से भी हम 11 से चेक का नियम को लगाए ही नहीं, डायरेक्ट हम लोग का 25 पे ही हो गया। अगर 11 से भी चेक करते देख सकते हैं आप लोग, 11 का नियम क्या है, 9 4 13, और उसमें घटा देंगे, 2 बचा है ना, 2 घटा देंगे कितना, 11 आ गया। 11 में 11 से भाग लगता है, मतलब इस संख्या में 11 से भी भाग लगेगा, तो आ गया। तो इस यही है आसान तरीका इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने का। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग जल्दी जल्दी भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोग इसका एलसीएम निकालने लगेगा तो गुना भाग करने में काफी लंबा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन का एलसीएम निकालने में। इसी प्रकार से छोटा छोटा चीज को पकड़ के हम लोग आंसर को टिक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आप लोग बना पाइएगा। चलिए हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, त्रिभुज एगो एबीसी है, 2 गो त्रिभुज है। एक क्या है, एक हमारा एबीसी त्रिभुज है, जैसा कि यहाँ देखिए एक त्रिभुज एबीसी है और दूसरा जो त्रिभुज है एक्स बाई जेड है। 2 गो त्रिभुज यहाँ लिखा हुआ है। एक त्रिभुज क्या है हमारा एबीसी है और एक है एक्स बाई जेड, 2 गो त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, ऐसा भी बोल भी रखा है। दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। ठीक है, चलिए बना लेते हैं। एक ये त्रिभुज है, दूसरा जो त्रिभुज है हमारा मानी ये है। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। सबसे पहले हम बना लेते हैं दोनों त्रिभुज ABCD लिख के। ठीक है, तो बोल रखा है ये ए है, ये बी है, ये सी है। सर्वांगसम ए के सामने एक्स लिखा है, मानी यहाँ पे देख सर्वांगसम एक चीज आप लोग को जो कि आप लोग 9th क्लास में नहीं पढ़े होंगे वो चीज आप लोग को हम बता रहे हैं। पहले ए लिखा है तो पहले यहाँ पे एक्स है, फिर बी तो फिर वाई, फिर सी तो फिर जेड। उसी प्रकार से ए लिखे तो ए के सामने एक्स लिखेंगे। ठीक है, क्या एक्स लिखेंगे। इस प्रकार से हम लोग को भी लिखना पड़ेगा। जब यहाँ सी लिखे हैं तो सी के सामने वहां भी, अबे यार सी के सामने वहां जो सी के सामने वहां जो है वही चीज हम भी लिखेंगे। सी के सामने क्या था, जेड है तो जेड इधर हो जाएगा, इधर हमारा हो जाएगा वाई। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिख दिए। ठीक है, एबीसी और यहाँ पे एक्स बाई जेड। बोला क्या है, BAC का मान 55 डिग्री है। BAC मतलब ये कोण जो है BAC 55 डिग्री है और दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। इसका मतलब बोल सकते हैं जितना ये कोण होगा उतना ही कोण ये होगा, जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा, जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा। बिना डायग्राम बताए भी हम यहाँ से भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। कैसे बताएंगे आप लोगों को, अभी देखिएगा। अभी क्या डायरेक्ट हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्या बोले, कोण ए बराबर होगा किसी कोण एक्स के। पूछा क्या, देखिए ए का मान दिया था, एक्स का ही मान पूछा है ना, जेड एक्स बाई, तो जेड एक्स बाई मतलब पूछा कौन सा है, यही कोण। ये कोण कितना हो जाएगा, तो ये कोण ए के बराबर होगा, मतलब ये कोण जो हमारा हो जाएगा 55 हो जाएगा। कितना, 55 डिग्री, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, किस ब्याज दर पर एक राशि 15 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। उस दिन आप लोग को हम पी मान के बताए थे कि मानिए पी है, बोला है 15 साल के बाद तो 2p हो जाएगा दुगुनी। समय लगा कितना, दुगुनी होने में 15 साल समय, टी है दुगुनी, तो ब्याज कितना हो गया होगा, पी था हो गया 2p। तो ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट तो p होगा, क्योंकि अब हो गया दुगुना। अब पहले अब हो गया 2p, पहले था p, हम रुपया p ही लिए थे, मतलब ब्याज p हो गया। तो इस प्रकार से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है फॉर्मूला, SI बराबर होता है P गुना T गुना R बटा 100। P गुना T कितना है 15 गुना R नहीं जानते हैं बटा 100। ठीक है, और ये भी हमको दिया हुआ है SI हम लोग को कितना आ गया है P, तो P देखिएगा। और भी आसान तरीका बताएंगे, यहाँ से P से P कर दिया, जब इसको काटेंगे तो 5 तिया ही 15, इसको काटेंगे 5 दूना 10, तो R का जो मान आ गया उधर जाएगा तो हो जाएगा 20/3। 20/3 का मतलब 6 के 18, 6.66%, या 20/3 ही हम लोग को ऑप्शन में भी दे दिया है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। लेकिन आप लोग को क्या करना है, एग्जाम में एक्स ये पी नहीं मानना है। बिना पी माने अब कैसे बनेगा वो देखिएगा। बिना पी अगर माने हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो यहाँ तो आप लोग का ये क्वेश्चन बना हुआ ही है। यहाँ पे क्या बोले, अभी क्या बोला, किस दर पर, रेट हमको क्या करना है, निकालना है। राशि दुगुना हो जाता है, मतलब पहले पी अगर 1 रुपया था तो अब इसका अमाउंट जो हो गया वो 2 रुपया हो गया।
ठीक है, मतलब बढ़ के 2 रुपया हो गया। कितना साल में समय दे दिया है, कितना 15 साल में। तो ब्याज कितना हुआ, अब हमको 2 रुपया देना है, अब पहले 1 रुपया देना, 1 रुपया हम कर्जा लिए थे, 2 रुपया उसको हम दे रहे हैं ब्याज सहित। मतलब ब्याज जो होगा वो कितना होगा, 2 - 1, मतलब ब्याज 1 होगा। अब निकाल लेते हैं ब्याज का फॉर्मूला, एस आई बराबर, एस आई 1 है तो 1 बराबर पी, पी कितना माने 1 गुना टी, टी कितना है 15 साल गुना आर तो निकालना है बटा 100 हो गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आर के बराबर कितना हो जाएगा, जब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, जब यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो आर बराबर हो जाएगा कितना 100 बटा 15, ठीक है। जब इसको काटा पीटी करेंगे तो 5 दूना 10, 0 इसको काटेंगे तो 5 तिहाई 15 हो गया, 20/3%, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। तो पी मान के बनाए जैसे यहाँ पे बना चुके हैं, या फिर बिना पी 1-2 मान के नंबर मान के बनाए तो भी हमारा आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या है, यदि 2 बाढ़ गेट्स ए और बी एक साथ काम करते हैं तो जलाशय 6 घंटे में भर जाएगा। ठीक है, ए और बी अगर एक साथ काम करेगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिएगा ये VVI क्वेश्चन है, लग रहा होगा आप लोग बना लीजिएगा, तो वीडियो को रोक के बना सकते हैं। ठीक है, ए और बी जो मिलके है वो 6 घंटे में जलाशय को भर सकता है, तो जलाशय 6 घंटे में भर जाएगा। आगे बोला नेट ए जलाशय को गेट बी से 5 घंटे तेज भरता है। ये मानिए ए है और ये बी है, ए क्या है बी से तेज भरता है 5 घंटे, तो क्या अगर बी अगर 5 घंटे में भरेगा तो ये 10 घंटा में भरेगा, तो नहीं। 5 घंटे तेज का मतलब ये नहीं होता है कि ये 5 घंटे में भरेगा तो ये 5 घंटा तेज भरेगा तो 10 घंटे में भरेगा। इस तेज का मतलब है कि मानिए अगर बी भर रहा है 10 घंटे में तो तेजी से भर रहा है, 5 घंटा तेजी से मतलब 5 घंटा पहले भर रहा है, मतलब ये 5 घंटे में भर देता है। देखिए 5 घंटा तेजी से नहीं भरा, ये भरेगा 10 घंटा में बी, तो इससे तेजी से भर दिया, ये 5 घंटा में भर दिया। बात समझ में आया कि नहीं आया। इस प्रकार से इसका मतलब है कि अगर हम ये x घंटा में x भरेगा तो ये जो है वो कितना देर में भरेगा, x + 5 घंटा में। ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप लोग क्या कि a जो है b से 5 घंटे तेज भरता है। देखिए b से 5 घंटे तेज भर रहा है ना, तो गलत हो गया, ये ऐसे माना जो कि शुरू में माने थे। तो b से 5 घंटा तेज, अब देखिए b से 5 घंटा तेज है तो बिल्कुल b से 5 घंटा तेज है या नहीं, ये देख सकते हैं यहाँ पे। अगर b भरता है जितना भी देर में, इससे 5 घंटा कम लेता है, ये मतलब 5 घंटा तेजी से भर देता है। ठीक है, तेजी से भरने का मतलब 5 घंटा पहले भरता है। देखिए तो ये भरेगा 5 घंटा के बाद, मतलब ये x का मान अगर 5 मान लेते हैं, ये 5, ये भरेगा 5 घंटा में a, तो b भरेगा 5 - 10 घंटा में। 5 घंटा तेज भर रहा है कौन, a। इस प्रकार से तो आगे बोला है तो जलाशय को कितने समय लगेगा, पूछ रहा है कि तो तेज बाढ़ गेट ए जलाशय को कितने घंटों में भरता है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि ए जो है ए वो कितने घंटे में भर देगा ये मान। अब कैसे निकालेंगे, अगर हम लोग इसको x बाई मान के बनाने लगे इस प्रकार से 1/x प्लस 1/, भरता है x + 5 में बराबर 1/6, दोनों मिलके 6 में, तो द्विघात समीकरण आएगा जो कि काफी लंबा टाइम ले लेगा। इस प्रकार से तो बनाना नहीं है। तो कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाए वो आप लोग समझिएगा किस प्रकार से बनेगा। अच्छा, जो भी ऑप्शन होगा क्या ए का मान होगा, ऑप्शन के थ्रू चलेंगे तो इस तरीका को बोलेंगे गो थ्रू ऑप्शन, जो कि बेहतरीन तरीका आप लोग को आज तक कहीं नहीं देखने को मिला होगा। ऐसा तरीका आप लोग सर्च कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का यूट्यूब पे भी मिलेगा, जो कि x द्विघात समीकरण पे। तो आप लोग को हम बता रहे हैं इस प्रकार से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन होगा क्या होगा, ए का पूछा है तो ए का ही आंसर होगा कि ए जलाशय को कितने घंटे में भर देगा। मानिए अगर पहला मान लेते हैं कि ए है 5, तो ए अगर 5 हो जाएगा इसका मान, तो बी का मान कितना हो जाएगा 5 - 5 = 10, और दोनों मिलकर कितना घंटा लेना चाहिए, 6 घंटा। अगर सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन बोला कि दोनों मिलकर 6 घंटा लेता है। तो जब भी बोले तो बिना एलसीएम मेथड से आप लोग को बोले, जब भी 2 आदमी का दे तो आसान तरीका क्या होता है, दोनों को गुना कीजिए, 5 × 10 बटा दोनों को जोड़ दीजिए 15। तो क्या इसको भाग करेंगे तो 6 आएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा, मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत हो गया। अब हम लोग ऑप्शन आगे मान के चलते हैं। दूसरा ऑप्शन 5 मानने से नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन अगर मान लेते हैं कि ए जो है 10 घंटा में भरता है, तो ए 10 घंटा में तो बी 15 घंटा में, तो दोनों मिलके कितना घंटा में देख लेते हैं, 6 आता है या नहीं आता है यहाँ से। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 10 × 15, डायरेक्ट गुने कर दे क्या, 10 × 15 150। ठीक है, बटा दोनों को जोड़ेंगे तो 25, तो 25 6 के कितना होता है 150, 6 घंटा आ गया ना। इसका मतलब जो है ए जो भरता होगा वो 10 घंटे में भरता होगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है।
अगर बी का बात करता तो बी जो भरेगा वो 15 घंटे में भरेगा। कितना घंटा में भरेगा? 15 घंटे में भरेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन था क्वेश्चन, ये करने लायक क्वेश्चन था। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? अच्छा, मनीष ने एक मोबाइल फोन अंकित मूल्य पर 50% छूट के बाद खरीदा। मनीष नाम का लड़का है, कोई मोबाइल को खरीदा छूट के बाद 50%, मतलब अंकित मूल्य होगा कितना? कोई भी वस्तु का जो अंकित मूल्य होता है अपने आप में 100% मानिए होगा, तो खरीदा मतलब एसपी कितना में खरीदा? 50% छूट के बाद खरीदा। 50% छूट के बाद, तब 100 दाम था, उस पर 50% छूट ले लिया। कितना? 50 है ना रुपया, 50 लेगा, 50% लेगा। 50 से 50 गया मतलब ये 50% लेगा। कितना लेगा? ये 50% लेगा। ये भी यार कट जा, हाँ ये 50% लेगा। आगे बोला है दूसरा इतनी, और उसे अपने क्रय मूल्य का 25% लाभ पर बेच दिया। ये जो मनीष है पर खरीदा तो कितना में? 50% में। अब हम यहाँ से थोड़ा सा परसेंटेज को हटाना चाहेंगे क्योंकि बात सब परसेंटेज में ही लिख रहे हैं। जुट्ठे का ये जगह में रखा है। हाँ, तो अब जो ये खरीदा तो इतना में, लेकिन ये जो खरीदा तो इतना मतलब ये इसके लिए क्या हो गया? सीपी। मनीष के लिए ये क्या हो गया? सीपी। मनीष जो है, मनीष तो खरीदा है कितना में? मनीष तो दुकान वाला, मनीष जो खरीद के लाया है अंकित मूल्य पे 50% छूट लेके, मतलब दुकानदार के लिए एसपी हुआ, लेकिन मनीष के लिए क्या हो गया? ये सीपी। तो मनीष का सीपी कितना हो गया? 50। जैसे कि यहां से आप लोग समझ सकते हैं यहां से, ठीक है। मनीष का सीपी कितना? 50। ये जो है क्रय मूल्य का 25% लाभ पर क्या किया? ये बेच दिया। तो एसपी कितना होगा? तो एसपी होगा, इसको हम यहां से हटाते हैं, एसपी हो जाएगा 50 तो था, इस पे 35% लाभ लिया, मतलब 135/100 बोल सकते हैं, ठीक है। यहां से जब काटेंगे तो 2 बार में कटेंगे, ये हमारा मान आ जाएगा 135/2, जो कि दशमलव में आ जाएगा। कितना में आ जाएगा? दशमलव में आ जाएगा। तो दशमलव आ जाएगा, तो दशमलव में नहीं लाना है तो यहीं पे मान लेते हो ऐसा कुछ। क्या मान लेते हो ऐसा कुछ? देखिए, तो ऐसा मान सकते हैं ना कि क्या बोला? 50%, तो इसको हम यहाँ पे ये भी मान सकते हैं। अपने मन से एक जीरो लगा देंगे तो ये कितना आएगा देख लेते हैं। तो ये हमारा कितना जाएगा? 500 आ जाएगा। इसका मतलब सीपी हम 500 भी मान सकते हैं। ऐसा इसलिए किया कि जीरो आना नहीं, पॉइंट में मान नहीं आएगा, मान सकते हैं ना। देखिए, तो इसका 50% छूट नहीं मिला? मिला बिल्कुल। 50% छूट के बाद जो खरीद के लाया उसका वो क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। उतना क्रय मूल्य के बाद क्या किया? वो जो बेचा है वो 135% के लाभ पर बेचा। तो 500 दाम था, उसका 35% लाभ लिया, मतलब 135 रुपया लिया होगा। परसेंटेज में 135% लिया होगा। यहाँ जब काटेंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो डायरेक्ट 5 से गुना करेंगे, मतलब उस चीज को वो बेचा कितना में? एसपी किया कितना में? जब इसको गुना करेंगे तो 25 के 5, बाकी 2 13 25 65 66 67, कितना आ गया? 675 आ गया। कितना आ गया? 675। यहाँ से और भी आसान अगर करना है तो अभी क्या करते, डायरेक्ट इसी को मान लेते कि एसपी हम लोग का कितना आया? 675, और किताब में जो एसपी दिया है वो 8100 दिया, तो बोल सकते हैं 675 का मान कितना हो गया? 8100 के बराबर। कितना? यहाँ से हम लोग मान निकाल लेते। क्या पूछा है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य तो हमारा था एमपी जो था वो कितना था? अंकित मूल्य तो 100% था, तो 100% का मान निकाल लेते। लेकिन काटने में दिक्कत होगा तो यहाँ से आप लोग एक चीज और कर सकते हैं, एसपी हमारा निकल चुका है अब यार। चलिए, यहाँ पे हमको निकालना है अगर अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य यहाँ पे लिख देते हैं जिससे कि आप लोग को बाद में दिक्कत नहीं। अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य जो हमारा है वो 100 है। अच्छा, इसको मन करे ना तो काट भी सकते हैं, ये सीपी और एमपी का रेशियो को। ये जो सीपी और एमपी का रेशियो दिया है इसको ऐसे नहीं लिख के, मानिए ये सीपी हो गया और ये हमारा एसपी हो गया। सीपी का मान 500, यार ये कहाँ से आ गया माइनस, ये खत्म। सीपी का मान 500 और एसपी का मान 675। क्यों ऐसा लिए? यहाँ से काट के भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसका तो मान कितना? 100 आया है। 1000 न माने थे, फिर 1000, ताकि काटने में दिक्कत जो हुआ था उसके लिए 1000 माने थे। यहाँ से हम चाहे तो तीनों का अनुपात भी लिख सकते हैं जिससे कि क्वेश्चन में आगे तो काटने में सब चीज करने में जल्दी आंसर भी निकलेगा। तो एमपी का भी अगर रेशियो हम लिखना चाहे, मानिए यहाँ पे एमपी, अभी आजा एमपी, तो इसका जो मान आ गया वो, इसका भी और भी शॉर्ट ट्रिक होता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ से काट भी सकते हैं अगर आप लोग का इजाजत मन हो तो। कैसे कैसे कटेगा? 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100, 25 दूना 50, जीरो, इसको काटेंगे 25 से
तो कितना बार में कट जाएगा, तो 20 बार में कट गया 500, और ये 175 कट जाएगा हमारा कितना बार में, 4 3 7 बार, मतलब टोटल 27 बार में कटेगा। अब तो ये कटेगा नहीं। अब देखिए इतना आ चुका है, एसपी कितना आया, 27 आया। एसपी जो हम लोग का यहाँ पे आया है वो कितना आया है, 27 आया है। लेकिन क्वेश्चन में जो एसपी दिया है वो 8100 दिया है। हम बोल सकते हैं इस 2700 का मान जो है वो ओरिजिनल में 8100 है, 2700 नहीं है। तो कितना गुना अधिक है, वो 300 गुना है, 27 300 गुना अधिक है। मतलब जो भी चीज अगर करेमुल का बात बोलता तो करेमुल भी ओरिजिनल में 3 गुना अधिक, 300 गुना अधिक होता, मतलब 6000 रुपया होता। अगर एमपी का बात करेगा तो एमपी भी कितना होगा, इससे 40 गुना अधिक, एक मतलब इससे 300 गुना अधिक, 300 गुना 4 करेंगे तो आ जाएगा 12000। कितना आ जाएगा, 12000। मतलब उस वस्तु का जो एमपी होगा वो कितना हो जाएगा, 12000 रुपये। इतना टाइम नहीं लगेगा, एक एक चीज मिटाए हैं, लिखे हैं, ठीक है। आप लोग को तो पेपर मिलेगा, फटाफट इस प्रकार से बना सकते हैं। तो 12000 इसका अंकित मूल्य हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कितना, 12000, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर से किसी टावर के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री का था। यदि टावर 45 मीटर ऊंची थी तो टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी निकालना है कि कितना होगा। देखिएगा मिक्सचर, इसका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। किस प्रकार से आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं, इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक्स कैसे करेंगे। क्या बोला, 5 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म है। मानिए ये हमारा प्लेटफॉर्म है जो कि 5 मीटर ऊंचा है, ठीक है। कितना ऊंचाई है इस प्लेटफॉर्म का, ये 5 मीटर ऊंचा है, ठीक है, 5 मीटर ऊंचा है। आगे बोला है किसी टावर के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री का। टावर क्या होगा, इस पे मानिए कि ये टावर हमारा है, ये टावर एक हम इस पे खींच देते हैं, ये हमारा क्या हो गया, इस पे एक टावर है। चलिए इस टावर को हम बना लेते हैं दूसरे कलर से। हाँ, ये क्या है, टावर है, ठीक है। टावर के साथ जो उन्नयन कोण बनता है वो कितना बनता है, इसको हम थोड़ा सा, चलिए सिंबल आ गया। टावर के साथ जो उन्नयन कोण बनता है, अब इतना मोटा नहीं, टावर के साथ जो उन्नयन कोण बनता है वो उसका कितना बोला है, 30 डिग्री का। चलिए टावर के साथ उन्नयन कोण किसका, इसी का ना, यही चीज बोला है कि किसी टावर 45 मीटर ऊंची थी। भैया क्या क्वेश्चन था, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। किसी टावर के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है। चलिए टावर के साथ जो उन्नयन कोण बन गया ये 30 डिग्री का बन गया यहां तक। आगे बोला है यदि टावर 45 मीटर ऊंची थी। ये टावर जो है यहाँ कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक का जो ऊंचाई है इस टावर का वो टोटल दिया हुआ है कितना, ये जो दिया हुआ है वो 45 मीटर टावर का टोटल ऊंचाई। अच्छा टावर प्लेटफॉर्म पे बना होगा, नहीं, ये जो टावर बना हुआ होगा ये हमारा जमीन पे ही बना हुआ होगा। तो ये हम यहाँ से गलत बना रहे हैं। ये टावर जो बना हुआ होगा ये टावर जमीन से बना हुआ होगा, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ से लेके टावर टोटल ऊंचाई कितना दिया हुआ है, यहाँ से लेके वहां तक का ये जो दिया हुआ है वो हम लोग को 45 मीटर दिया हुआ है। कितना, 45 मीटर। अच्छा ये 45 मीटर है और यहाँ से जो यहाँ है यहाँ तक का दूरी ये हमारा कितना है, 5 मीटर है। ये कितना है, 5 मीटर, जैसा कि ये जितना यहाँ है उतने नहीं होगा 5। अच्छा जब ये 5 मीटर है तो ये हमारा दूरी कितना होगा। चलिए यहाँ से हम एरो ये वाला ले लेते हैं और कलर कर लेते हैं, थोड़ा सा चकमिकला एरो हम ये ले लेते हैं, ठीक है। अब मानिए यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, तो ये पूरा 45 था और इतना वो 5 है, तो ये जो बचेगा ये 40 बचेगा। समझ में आ गया ना। अब यहाँ से यहाँ तक का जो बच जाएगा हम लोग का वो 40 बच जाएगा। इसको हम अगर चाहें आप लोग दूसरा कलर से लेना तो यहाँ से यहाँ तक का जो हो जाएगा भैया, यहाँ से यहाँ तक का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। कितना, ये 40 हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं 40, ठीक है। तो पूछा क्या है, तो टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी, ये प्लेटफॉर्म है और ये टावर है, इसके बीच का दूरी निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं, जो मन करे वो फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। इस 5 को हम यहाँ से हटा लेते हैं, उधर लिख ही दिए हैं। तो कौन सा फॉर्मूला लगा ले, क्या हमको चाहिए, कर्ण तो निकालना नहीं है, तो बच्चा क्या ये लंब निकालना है, ये हमको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यही तो दूरी निकालना है। तो 10 का लगा लेते हैं, तो 10 30 डिग्री लगा लेते हैं। तो 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। 10 थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, गलत। 10 थीटा बराबर जो होता है वो होता है लंब बटा आधार। 10 थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब तो हम लोग का 40 है, तो 40 बटा आधार कितना है, आधार हम नहीं जानते, यही तो निकालना है। ये x है तो x, इसका मान 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3। तो बराबर कितना हो जाएगा, 40 बटा x, कितना
40/x। यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 40√3। तो x का जो मान आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 40√3। जैसा कि आप लोग आंसर देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में है 40√3, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।